मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत भी मुझे अपनी आजमाने दीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा साइंस का जो है चौथा ये वीडियो है। 3 वीडियो हम डाल चुके हैं। बहुत छोटा छोटा वीडियो है, 15-15 मिनट का, जिसमें हम लोग जो है छोटे छोटे साइंस के टॉपिक को जो शुरुआत किए हैं, कोशिका से शुरुआत किए हैं बायोलॉजी का, और इसको अंत तक पहुंचाएंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम जो है आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और आगे ये वीडियो भी जारी रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखिए, पिछले 3 वीडियो में कोशिका की संरचना, कोशिका की खोज, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे राइबोसोम को, गोल्जी बॉडी को। ये वीडियो क्लास 9th का है, कहिए कि एक तरीके से क्लास 9th के जो है बायोलॉजी का सिलेबस है। बट ये केवल क्लास 9th के लिए ही नहीं है, ये कंपटीशन, हर उस कंपटीशन के लिए ये है, एग्जाम्स के लिए, जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, लोग जब आप कुछ करने की शुरुआत कीजिएगा तो कुछ लोग आपको हिम्मत देंगे, कुछ लोग आप पर हंसेंगे। तो आपको जो है डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है कि क्या होगा आगे। आपको तो बस शुरुआत करना है। यकीन मानिए, जो लोग आप पे हंस रहे हैं वो एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। ऐसा मेहनत करेंगे कि उनको ताली बजाने पर मजबूर कर देंगे। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको कुछ भी सीखने को इससे मिलेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अंतःप्रद्रवी जालिका, लास्ट जो वीडियो था हमारा वो अंतःप्रद्रवी जालिका का, उसमें डिस्कस किए थे। जिसमें हम लोग जो डिस्कस किए थे, हम बताए थे आप लोगों को कि अंतःप्रद्रवी जालिका 2 तरह की होती है। एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ पे देखिए, जो कोशिका, ये मान लीजिए ये हमने कोशिका बनाया है। कोशिका के केंद्र में केंद्रक होता है, उसके केंद्र में केंद्रिका होती है। केंद्रक के जस्ट बाहर चलिएगा तो आपको जंगले की तरह जो है संरचना दिखाई देती है। तो जो चिकना होता है उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जिसपे ये डॉट डॉट कण चिपके होते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि इनकी सतह खुरदरी हो जाती है, इनकी सतह चिकनी होती है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका 2 तरह की होती है। इनका काम क्या होता है? तो जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वसा का संश्लेषण करती है। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, क्योंकि इसके ऊपर जो कण चिपके होते हैं वो प्रोटीन के ही कण होते हैं, जिसका नाम है राइबोसोम। और इनके इस प्रोटीन के कण चिपके होने की वजह से ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है और ये वसा का संश्लेषण करती है, जिससे कोशिका को में जो है एनर्जी प्रॉपर मिलते रहता है। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तो संश्लेषण कर दी। मान लीजिए रसोई घर में खाना तो बन गया, अब उस खाने को अलग से बर्तन में निकाल करके फिर उसको डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना, या अगर टिफिन कहीं भेजना है तो वहाँ पे पहुंचाना, ये भी तो काम बचा हुआ है। केवल रसोई घर में खाना बना देने से थोड़ा ना पेट में चला जाएगा, है कि नहीं? तो जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इन्होंने वसा का, प्रोटीन का संश्लेषण कर दिया है। लेकिन अब जो बचा हुआ काम है कि अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग भागों में इसको भेजने का काम, उसको पैक करके अलग अलग कोशिकाओं में भेजना होता है, तो वो काम करते हैं हमारे भाई साहब जो है गोल्जी बॉडी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग राइबोसोम के बारे में जानते हैं। तो राइबोसोम एक प्रोटीन का कण होता है, छोटे छोटे प्रोटीन का कण होता है, जो कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य में, या तो वो जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके ऊपर चिपके होते हैं, जिसकी वजह से उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कह दिया जाता है, या वो गुच्छे के रूप में, कोशिका द्रव्य में गुच्छे के रूप में जो है पाए जाते हैं। तो जो गुच्छे के रूप में राइबोसोम पाया जाता है उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। जब क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका द्रव्य में गुच्छे के रूप में पाए जाने वाले राइबोसोम कहलाते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या कहलाते हैं? पॉली मतलब बहुत सारा, राइबोसोम मतलब राइबोसोम, तो पॉलीराइबोसोम।
प्रोटीन, राइबोसोम का क्या काम है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। आई बात समझ में। तो राइबोसोम के बारे में ये 3 पॉइंट को अपने दिमाग में बनाए रखना है। आगे सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट जो कोशिकांग है वो है गोल्जी बॉडी। ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये गोल्जी बॉडी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी चचा ने किसका खोज किया, गोल्जी बॉडी का, इसीलिए इनके मान सम्मान में इसका नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडी। इसकी संरचना कैसी होती है कोशिकाओं के अंदर, तो मुड़ी हुई छड़ की तरह इसकी संरचना होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मुड़ी हुई छड़ की तरह इसकी संरचना होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस कोशिकांग की संरचना मुड़ी हुई छड़ की तरह होती है, तो गोल्जी बॉडी की। आई बात समझ में। पादप में इसको, गोल्जी बॉडी को पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारियों के आरबीसी में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। यानी कि कहाँ गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जिसमें नीलहरित शैवाल हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, जो छोटे छोटे जीव आते हैं, उसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद यह स्तनधारियों के आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है। तो गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक जीवों में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, और आरबीसी की, स्तनधारियों के आरबीसी की कोशिका में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग जानते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी जो होता है कोशिकाओं में, इसका संबंध, ये जुड़े होते हैं प्रद्रवी जालिका से। गोल्जी बॉडी किससे जुड़े होते हैं, प्रद्रवी जालिका से। मान लीजिए कि जो खाना पहुंचाने वाला है उसका संबंध डायरेक्टली किससे होगा, खाना बनाने वाले से। तो ये बनाने वाला है वसा प्रोटीन को, तो जो भेजने वाला है, पैकिंग करने वाला, उसका संबंध उससे तो रहेगा ही। तो गोल्जी बॉडी का संबंध किससे रहता है, अंतःप्रद्रवी जालिका से। ये काम क्या करते हैं, तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा जो संश्लेषित हुई पदार्थ होते हैं वसा प्रोटीन, उसको पैकिंग करके फिर उसको कोशिकाओं के अलग अलग क्षेत्रों में भेजता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, उसमें हम बताए हैं कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन मार्ग बनाती है, परिवहन पथ तैयार करती है, और उस परिवहन पथ पे चलने का काम गोल्जी बॉडी करता है। यानी कि पैक करके उस पदार्थ को, अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा बनाए गए पदार्थों को पैक करके उसको जो है सभी कोशिकाओं में भेजने का काम कौन करता है, तो ये करता है गोल्जी बॉडी। इसीलिए हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी कोशिकाओं का ट्रांसपोर्ट कोशिकांग होता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगला है कि ये लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। वही लाइसोसोम जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, उसके निर्माण में भी मदद करता है गोल्जी बॉडी। आई बात समझ में। आगे हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी गोल्जी बॉडी सामान्य शक्कर यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट से जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाने के भी काम आ जाता है। यानी कि ग्लूकोज को जो है संश्लेषित करके, ग्लूकोज को जो है एक जगह इकट्ठा कर करके फ्रुक्टोज, जटिल कार्बोहाइड्रेट भी बना देता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा हुआ है कि कौन सा कोशिकांग सरल कार्बोहाइड्रेट से जटिल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, तो वो कोशिकांग है गोल्जी बॉडी। आगे हम लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी जो गोल्जी बॉडी है वो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय प्लेट का निर्माण करती है। कोशिका प्लेट का निर्माण करती है कौन, गोल्जी बॉडी। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण कौन करती है, तो गोल्जी बॉडी। हमने यहाँ पे गोल्जी बॉडी की संरचना भी बना रखी है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, संरचना को भी जानना है। गोल्जी बॉडी में देखिए जो छड़ वाली जो संरचना होती है, मुड़ी हुई छड़ की तरह होती है जो संरचना इसके अंदर, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और इसके ऊपर वाला भाग जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। क्या कहते हैं, वेसिकल्स। वेसिकल्स, सिस्टर्नी, और नीचे जो खाली खाली रिक्त स्थान पाए जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका या रसधानी। रिक्तिका या रसधानी। तो फिर से संरचना कुछ जटिल नहीं है गोल्जी बॉडी का। इस गोल्जी बॉडी का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। क्या कहते हैं, वेसिकल्स। मध्य वाले भाग जो छड़ की तरह मुड़ी हुई रहती है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, और नीचे का भाग जो होते हैं रिक्त स्थान उसमें कुछ पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका या रसधानी, जिसमें तरल पदार्थ जो है द्रव पदार्थ भरे रहते हैं।
आई बात समझ में। तो इस तरीके से आज का जो हमारा क्लास है बहुत छोटा सा वीडियो है, गोल्जी बॉडी राइबोसोम के बारे में हम लोग जो है डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखिए गोल्जी बॉडी में एग्जाम के, देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है वो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि समंदर में घुसिएगा तो पानी ही पानी दिखेगा, लेकिन सब पीने लायक तो पानी नहीं है, समुद्र में तो पानी पीने लायक है ही नहीं कहिएगा तो उसमें से चुनाव करना पड़ता है ना। तो वहीं चुनाव करके हमने कुछ टॉपिक को जो है पॉइंटों को आपके सामने रख दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिएगा, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।